रात गवाई सोए के, दिन गवाई खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदल जाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं रात सोकर गवा दी और दिन खाने पीने में गवा दी। ये मनुष्य जन्म हीरा के जैसे अनमोल है, जिसे मैंने ऐसे ही खर्च कर दिया। कबीरदास जी कहना चाहते हैं ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को ऐसे खर्च मत कीजिए। किसी महत् काम में अपने आप को हमेशा लिप्त रखिए। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं हे प्राणी, उठ जग। नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायन में लाग, जिससे तेरी मुक्ति हो सकती है। जो टोकू कांटा बुबे, ताही बोए तू फूल। तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोए, तू उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे। और जो तेरे लिए कांटा बोएगा, उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर। जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहे न बारंबार। तरुबर जियो पत्ती झड़े, बहुरी ना लगे डार। हे मनुष्य, जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी नहीं डाल में न रख सकती। कबीरदास जी कहते हैं इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्म में लगी जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है वो इस दुनिया से जरूर जाएगा, वह चाहे राजा हो, कंगाल हो या फकीर हो। सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीर से बंधकर। अर्थात कबीर जी समझाते हैं जो भले काम करता है वो सम्मान के साथ जाता है, और जो लोग बुरा काम करेंगे, यानी जो लोग बुरी काम में हमेशा लिप्त रहेंगे, वो बुराई रूपी जंजीर में बंध कर जाएंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियाँ एक पल में बदल सकती है, एक पल के बाद प्रलय हो सकती है। अतः किसी कार्य को कल पर मत टालिए, कल किसने देखा है। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही सद्गुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सद्गुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः प्रयास ये करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता है वो उसे हम अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना ही किसी से मांग कर। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोक। कहा कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोक। जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है उस पर आपत्तियाँ आने लगती है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय। भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। कबीरदास जी कहते हैं माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है। यह भागने वालों के पीछे ही भगाती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसके सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस कामों को, तू सोया चादर तान। सूरत संभाले गाफिल, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये गाफिल तो चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर
और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है। स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। दीनस जात छिन माँ, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना। इस शरीर का क्या विश्वास है, ये तो पल पल मिटता ही जा रहा है। इसलिए अपने हर सांस पर हरि का सुमिरन करो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी से ही इस मनुष्य जीवन में आपको मुक्ति मिल सकती है। कार्य ही सो उपजे कलह कष्ट और मींच, हारे चले सो साधु है लागे चले सो नीच। गाली यानी दुर्वचन से ही कलह, दुख तथा मृत्यु की पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वो साधुजनों यानी सज्जन पुरुष की निशानी है, और जो गाली देने के बदले में गाली देने लगे वो नीच प्रवृत्ति मनुष्य की निशानी है। इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।